तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम विवेक राणा है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रयास। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमने एसएमसी की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा एसएमसी सीरीज का था वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, और आज जो है हमारे एसएमसी सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस सेकंड लेक्चर से हम एसएमसी को पूरा मास्टर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस सेकंड लेक्चर में हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर मैपिंग एसएमसी का एक बेस लेवल होता है, एक कोर लेवल होता है। इसको बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं, ठीक है, ताकि आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आज हम पूरा बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं एसएमसी। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई बच्चा भी देख रहा है तो वो भी समझ जाए, वो भी समझ पाए। ठीक। ये समझ गए तो मार्केट को पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग का मीनिंग बताऊं तो कुछ इस तरह है। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस लेवल को रिएक्ट कर रहा है, या फिर किस जोन से रिएक्ट हो रहा है, इन सब को एक क्लैरिटी के साथ चार्ट पर आइडेंटिफाई करना ही स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाता है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर सिंपल में समझें तो कुछ इस तरह होगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, इसको मार्क करना, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको समझना ही स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों, मार्केट में ये फाइंड करना कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, इसको स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं। ठीक है। दोस्तों, मैं अगर सिंपल मीनिंग बताऊं तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही स्ट्रक्चर मैपिंग कहलाता है। ठीक है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, तो आइए अब हम समझते हैं ट्रेंड के बारे में। ठीक है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, कि प्राइस किस डायरेक्शन में है। ठीक है। अप में है या डाउन में है। तो मार्केट में मेनली तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। ठीक है। पहला होता है अप ट्रेंड। ठीक है। अब अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है। और ट्रेंड मतलब डायरेक्शन। ठीक है। यानी कि जब प्राइस अप की डायरेक्शन में हो। ठीक है। यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, यानी अप। अप मतलब ऊपर जाना, और ट्रेंड मतलब डायरेक्शन। यानी जब प्राइस अप जा रहा हो, यानी कि ऊपर जा रहा हो, यानी कि अप की डायरेक्शन में हो, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है। सेकंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है। नाम से ही आप समझ चुके होंगे। ठीक है। डाउन का मतलब होता है डाउन, यानी नीचे। और ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि जब प्राइस डाउन जा रही हो, यानी कि उसकी डायरेक्शन डाउन की तरफ हो, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। पहला था अप ट्रेंड, यानी जब प्राइस ऊपर जा रहा हो। दूसरा है डाउन ट्रेंड, जब प्राइस नीचे आ रहा हो। ठीक है। और थर्ड हमारा होता है साइडवेज। ठीक है। साइडवेज का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्राइस ना ही ऊपर जा रहा हो और ना ही नीचे आ रहा हो, मतलब प्राइस एक ही जगह पे घूम रहा हो। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। यानी कि प्राइस ना ही ऊपर जा रहा है ना ही प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस एक ही दिशा में मूव कर रहा है, साइडवेज। ठीक है। उसको बोलते हैं साइडवेज। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। पहला मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है। एंड दूसरा ट्रेंड एंड उसके टाइप्स। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर मैपिंग पे। ठीक है। तो मैं अगर बताऊं आपको, स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिकली तीन कंपोनेंट्स से कंबाइन होकर बनती है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चॉक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड आइडियम यानी कि इंड्यूसमेंट। तो वो कौन से हैं हमारे तीन कंपोनेंट्स? पहला बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड चॉक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड थर्ड आइडियम यानी कि इंड्यूसमेंट। ठीक है। नाउ हम बढ़ते हैं अभी बॉस की तरफ। बॉस क्या होता है? ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं, बॉस बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। मैं अगर आपको बॉस का सिंपल मीनिंग बताऊं तो बॉस हमारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि ट्रेंड अप में है या ट्रेंड डाउन में है, उसको आइडेंटिफाई करने में बॉस हमारा हेल्प करता है। ठीक है। हम लोग बॉस को कॉन्टिन्यूस पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ हम बॉस को डीपली समझते हैं। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं बॉस को पहले अप ट्रेंड में। तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है, हायर हाई बनाता है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेता है। मैं अगर आपको डीपली समझाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है।
प्राइस जब अप की तरफ मूव करता है तो इस तरीके से ऊपर जाता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है। ये पुल बैक क्या होता है हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे, फिलहाल आप इतना समझो। जब प्राइस जब ऊपर जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, डाउन आता है, पुल बैक लेता है। यानी कि ये पॉइंट जहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा था, उस टाइम का जो ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट रहता है, पिक पॉइंट रहता है, हायर पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अप ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के फिर वापस अपने इस हायर हाई को जाके तोड़ देता है इस तरीके से। ठीक है, अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के जो अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया था, जहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था, उस टाइम का वो हायर पॉइंट रहा होगा। फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस अपने इस हायर पॉइंट को जाके तोड़ देती है। तो जिस पॉइंट पे अपने हायर हाई पॉइंट को तोड़ देती है प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इसी तरीके से प्राइस फिर ऊपर जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आती है। उस टाइम का ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट रहता है, पिक पॉइंट रहता है। तो इसको हम लोग अप ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, हायर हाई बोलते हैं। फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस अपने इस हायर हाई पॉइंट को तोड़ देती है। फिर यहाँ पे बॉस हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉस हो जाता है। फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आती है। उस टाइम का ये हाईएस्ट पॉइंट रहता है, जिसको हम लोग अप ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं। फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस इस अपने हायर हाई पॉइंट को तोड़ देती है, और फिर यहाँ पे हमारा बॉस हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में हमारा बॉस होता है। तो अभी आप ये समझो, अप ट्रेंड में प्राइस जब इस तरीके से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए जब प्राइस नीचे आता है, यानी कि जिस पॉइंट से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है, डाउन आता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग हायर हाई पॉइंट बोलते हैं अप ट्रेंड में। एंड वापस प्राइस उस हायर हाई पॉइंट, यानी कि जो उसने बनाया था प्रीवियस हायर हाई, वापस पुल बैक लेकर के उस अपने हाईएस्ट पॉइंट को जाकर तोड़ देती है। जिस पॉइंट पे तोड़ती है उसको हम लोग बॉस बोलते हैं। फिर दोबारा प्राइस ऊपर जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आती है, डाउन आती है। उस टाइम का ये हाईएस्ट पॉइंट रहता है जहाँ से प्राइस नीचे आता है पुल बैक लेने के लिए। फिर वापस प्राइस पुल बैक लेकर के वापस जाके बॉस कर देती है, यानी कि जो अपना प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट बनाई थी प्राइस, वापस जाके उसको ब्रेक कर देती है। तो वहाँ पे हमारा बॉस हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से अब ट्रेड में बार बार हायर हाई ब्रेक होता है और बार बार हमारा बॉस होता रहता है। ठीक है, तो अभी आप ये समझो, ये पॉइंट से प्राइस डाउन आता है, नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से प्राइस दोबारा ऊपर जाके बॉस करता है, यानी कि इस पॉइंट से प्राइस दोबारा अप की तरफ जाता है। तो अभी आप ये समझो कि प्राइस जब पुल बैक लेकर के वापस बॉस करने जाती है, तो जिस पॉइंट से बॉस करने जाती है प्राइस, जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ फिर दोबारा मूव करती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हायर लो इन अप ट्रेंड। कुछ इसी तरीके से जब प्राइस वापस दोबारा ऊपर जाती है, बॉस करके ऊपर जाती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आती है। उस टाइम का वो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट रहता है जहाँ से प्राइस नीचे आती है, डाउन आती है। तो इसीलिए हम लोग उसको हायर हाई पॉइंट बोलते हैं। और फिर दोबारा प्राइस पुल बैक लेकर के जिस पॉइंट से बॉस करने जाती है, उस पॉइंट को हम लोग हायर लो बोलते हैं इन अप ट्रेंड। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड में समझते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे ऊपर जाती है। ठीक है, मैं अगर आपको डीपली समझाऊं तो प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है डाउन ट्रेंड में। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से प्राइस पुल बैक लेने के लिए, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाती है। तो उस टाइम का ये पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है प्राइस का। तो हम लोग इसको डाउन ट्रेंड में लोअर लो बोलते हैं। तो उस टाइम का ये लोअर पॉइंट रहता है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाता है, पुल बैक लेकर के वापस अपने इस लोअर पॉइंट को तोड़ देती है कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट जो प्राइस का उस टाइम का सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है, वापस प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के इस अपने लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे हमारा बॉस हो जाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। तो फिर प्राइस नीचे आती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उस टाइम का ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है। तो इस लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस इस अपने लोअर लो पॉइंट को आगे यहाँ पे ब्रेक कर देती है। तो जिस पॉइंट पे लोअर लो ब्रेक होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में बॉस कहाँ होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में बॉस तब होता है जब प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, तब डाउन ट्रेंड में बॉस होता है। ठीक है, यानी कि आप ये समझो कि प्राइस जब नीचे आती है कुछ इस तरीके से, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाती है। तो उस टाइम का ये पॉइंट जहां से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाती है, उस टाइम का ये पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग इसको लोअर लो मार्क करते हैं। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस अपने इस लोवेस्ट पॉइंट को तोड़ने आती है। ठीक है, तो प्राइस जिस पॉइंट पे अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, वो पॉइंट हमारा बॉस होता है। प्राइस
तो प्राइस पुल बैक लेकर के वापस जिस पॉइंट पे अपने लोअर लो को ब्रेक करती है उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इन डाउन ट्रेंड। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट से प्राइस पुल बैक लेकर के वापस बॉस करने आती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूव करती है और नीचे आती है, थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाती है, तो उस टाइम का हमारा ये लोवेस्ट पॉइंट रहता है, इसीलिए हम लोग इसको लोअर लो मार्क करते हैं। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ले करके वापस जब बॉस करने आती है, डाउन की तरफ आती है, यानी कि जिस पॉइंट से वापस वो डाउन की तरफ आती है उसको हम लोग डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि जिस पॉइंट से प्राइस वापस पुल बैक लेकर के बॉस करने आती है, बॉस करती है, उस पॉइंट को हम लोग लोअर हाई बोलते हैं इन डाउन ट्रेंड। फिर से प्राइस वापस नीचे आती है, बॉस करती है, उसके बाद प्राइस फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस फिर दोबारा ऊपर जाती है, पुल बैक लेती है, तो वो पॉइंट हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है उस टाइम का, इसीलिए हम लोग उसको लोअर लो मार्क करते हैं। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस जब बॉस करने आती है डाउन की तरफ, जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट को हम लोग डाउन ट्रेंड में लोअर हाई मार्क करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अब ट्रेंड का हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे डीपली समझाऊं, प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए नीचे आ रहा है, ठीक है, उस टाइम का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको अब ट्रेंड में हायर हाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस जिस पॉइंट से बॉस करने के लिए जाती है, यानी ऊपर जाती है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम लोग अब ट्रेंड में हायर लो बोलते हैं। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस अपने इस हाईएस्ट पॉइंट को जाके यहाँ पे ब्रेक कर देती है, इसलिए हमारा यहाँ पे बॉस हो जाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है पुल बैक लेने के लिए, तो जिस पॉइंट से प्राइस थोड़ा सा डाउन आती है वो पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट रहता है उस टाइम का, इसीलिए हम लोग उसको हायर हाई मार्क करते हैं अप ट्रेंड में। और फिर जिस पॉइंट से प्राइस पुल बैक लेकर के वापस बॉस करने के लिए जाती है, उस पॉइंट को हम लोग हायर लो मार्क करते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड में। फिर प्राइस पुल बैक लेकर के वापस दोबारा अपने इस प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट को जाके इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक कर देती है, इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक कर देती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बॉस मार्क करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में बॉस मार्क होता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड में बॉस को मार्क करते हैं, ठीक है। मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाती है, अप की साइड जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तो उस टाइम का ये पॉइंट हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है प्राइस का, क्योंकि प्राइस इसके नीचे नहीं जाती है उस टाइम, यहीं से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए प्राइस का उस टाइम का ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है। तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड में लोअर लो बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम का ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है। फिर प्राइस वापस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के नीचे की ओर आती है, डाउन की तरफ आती है, बॉस करने के लिए आती है, जिस पॉइंट से वापस वो नीचे की तरफ आती है उस पॉइंट को हम लोग लोअर हाई बोलते हैं डाउन ट्रेंड में। प्राइस वापस पुल बैक लेकर के यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के हम बॉस कर देती है, तो हमारा यहाँ पे बॉस हो जाता है डाउन ट्रेंड में। फिर प्राइस बॉस करके नीचे आती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाती है, अप की तरफ जाती है, तो उस टाइम का ये पॉइंट हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लोअर लो मार्क करते हैं। फिर प्राइस वापस पुल बैक लेकर के जिस पॉइंट से बॉस करने के लिए आती है वापस नीचे की तरफ मुड़ जाती है प्राइस, उस पॉइंट को हम लोग डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बोलते हैं। उसके बाद प्राइस वापस पुल बैक लेकर के इस पॉइंट पे आकर के अपने लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देती है और हमारा यहाँ पे बॉस हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बॉस होता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और नाउ अभी हम बढ़ते हैं चौक की तरफ, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। चौक क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ चुके होंगे, यानी कि ट्रेंड का जो है चेंज हो चुका है कैरेक्टर, ठीक है। हम लोगों ने बॉस में क्या देखा था? बॉस क्या कंफर्म करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, यानी कि बॉस ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग बॉस को बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, यानी कि अगर अब ट्रेंड में बार बार बॉस हो रहा है इसका मतलब अब ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है अभी, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में बार बार बॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। बट चौक का मतलब क्या होता है? चौक का मतलब होता है चेंज, यानी कि जब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, जिस पॉइंट से ट्रेंड रिवर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चौक, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको डीपली समझते हैं, ठीक है।
जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है ना कुछ इस तरीके से, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि प्राइस एज ऑलवेज अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, या फिर प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से नहीं रहेगा। कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा, कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगा, यानी कि अपना कैरेक्टर चेंज कर देगा। मतलब ये कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर देगा और वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगा और वो शिफ्ट हो जाएगा अप ट्रेंड की तरफ। तो यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि प्राइस कभी भी एक ट्रेंड में नहीं रहता है, वो अगर अप ट्रेंड में है तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से ट्रेंड अपना शिफ्ट कर देगा और डाउन की तरफ हो जाएगा। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगा और अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जिस पॉइंट से प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, जिस पॉइंट से प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर देता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चौक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो प्राइस है अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं अगर आपको डीपली बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आइए हम जानते हैं पहले अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हम लोगों ने देखा प्राइस अप ट्रेंड में जब होती है तो बार बार जब अपना हायर हाई को ब्रेक करती है, हायर हाई को ब्रेक करती है, हायर हाई को ब्रेक करती है, तब हमारा वहाँ पे बॉस होता है, ठीक है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट प्राइस कभी भी इस अपने हायर लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, ठीक है। वो बार बार हायर हाई हायर हाई हायर हाई को ब्रेक करती हुई जाती है, ठीक है। बट हायर हायर लो हायर लो हायर लो हर बार सेफ रहता है। मतलब आप ये समझो कि अप ट्रेंड में बार बार हमारा हायर हाई ब्रेक हो रहा था, बट ये हायर लो ये हायर लो ये हायर लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कि अब ट्रेंड में बार बार हायर हाई ब्रेक होता हुआ जा रहा है, बट हायर लो हायर लो हायर लो हर बार सेफ है, ठीक है। तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगा और इस हायर लो पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हमारा हायर लो ब्रेक हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, उसके बाद प्राइस या तो डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा और तो फिर वापस जाके चौक करेगा। यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि बार बार अप ट्रेंड में प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा था, हायर हाई को ब्रेक कर रहा था, बट हायर लो हर बार ही सेफ था, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे प्राइस अपने इस हायर लो को ब्रेक कर देगा और ट्रेंड चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से डाउन की तरफ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हमारा हायर लो ब्रेक होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इन अप ट्रेंड। यानी कि यहाँ से जो प्राइस है अब वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस हायर लो को ब्रेक करेगा तब चौक होगा या फिर इस हायर लो को ब्रेक करेगा तब चौक होगा, क्योंकि चौक तभी वैल्यूड होगा बॉस होने के बाद उसके नीचे वाला जो हायर लो रहेगा उसी को ब्रेक करेगा तब हमारा चौक होगा, ना कि इस हायर लो को ब्रेक करेगा तब चौक होगा, ठीक है। मैं अगर बताऊं आप यहाँ पे ना हो करके अगर यहाँ पे होते तो आपका चौक पॉइंट ये रहता, ठीक है, ना कि ये। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि प्राइस का लेफ्ट स्विंग जो रहेगा, मतलब कि जो फर्स्ट स्विंग रहेगा ये वाला, यही प्राइस का चौक पॉइंट रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ठीक है कुछ इस तरीके से चौक होता है। प्राइस जब अपने फर्स्ट स्विंग को यानी कि फर्स्ट हायर लो को, इसको नहीं बल्कि जब प्राइस अपने सबसे करंट हायर लो को ब्रेक करेगा तब हमारा चौक होगा, ना कि इस हायर लो को ब्रेक करेगा इस हायर लो को ब्रेक करेगा तब चौक होगा। यानी कि प्राइस हमारा जब करंट यानी कि प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा तभी चौक होगा, ठीक है। अगर बात करूं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है फिर एक हायर हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के फिर वापस जाकर के इस हायर हाई को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो हमारे यहाँ पे बॉस हो जाता है ना। तो उस टाइम हमारा चौक पॉइंट ये रहेगा, ना कि ये, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सबसे करंट हायर लो ही हमारा चौक पॉइंट रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं अगर बताऊं अगर आप इस जगह पे ना होकर के अगर इस जगह पे होते तो आपका चौक पॉइंट ये रहता, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर ना जा करके इस अपने हायर लो पॉइंट को यानी कि अपने इस करंट हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देती तो यहाँ पे चौक होता, ठीक है, ना कि इसको ब्रेक करती तब। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इन अप ट्रेंड में करंट हायर लो अगर प्राइस ब्रेक करेगी तभी हमारा चौक पॉइंट होगा, ठीक है। और मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चौक होगा, ठीक है। मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, लोअर लो को ब्रेक करती है तब हमारे यहाँ पे बॉस होता है,
ठीक है। यानी कि डाउन ट्रेंड में प्राइस बार बार लोअर लो को ब्रेक कर रही है, लोअर लो को ब्रेक कर रही है, लोअर लो को ब्रेक कर रही है, तब हमारे यहाँ पे बॉस हो रहा है, ठीक है। बट लोअर हाई हर बारी सेफ है, हर बारी सेफ है, हर बारी सेफ है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड में प्राइस बार बार लोअर लो को ब्रेक कर रही है, ठीक है, लोअर लो को ब्रेक कर रही है, बट लोअर हाई को ब्रेक अभी तक प्राइस ने नहीं किया। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से प्राइस अपने इस लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देगी और यहाँ पे हमारा चौक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे ही हमारा यहाँ पे चौक होगा, प्राइस अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगी अप की तरफ, ठीक है। मतलब कि आप ये समझो कि डाउन ट्रेंड में बार बार प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करते हुए जा रही थी, लोअर लो को ब्रेक करती हुई जा रही थी, तब हमारे यहाँ पे बॉस हो रहा था। बट प्राइस ने कभी भी अपने इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। बट कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे प्राइस रिवर्स लेकर के इस लोअर हाई को ब्रेक करेगी और इस पॉइंट पे हमारा चौक हो जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमारा लोअर हाई ब्रेक होगा इन डाउन ट्रेंड, उसको हम लोग बोलेंगे चौक पॉइंट। इन डाउन ट्रेंड जैसे ही चौक होगा, प्राइस अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगी अप की तरफ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कौन सा चौक यहाँ पे वैलिड रहेगा, कौन सा अनवैलिड रहेगा, ठीक है। चौक तभी वैलिड होगा जब प्राइस अपने करंट लोअर हाई को ब्रेक करेगी तब, ठीक है, ना कि इसको और ना कि इसको, ठीक है। हम अगर मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट पे ना हो करके इस पॉइंट पे रहते तो आपका चौक पॉइंट ये रहता, ना कि ये, ठीक है। मतलब प्राइस वापस यहाँ से नीचे ना जा करके, बॉस ना करके डायरेक्ट अपने इस लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तब हमारे यहाँ पे चौक हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। कुछ इसी तरीके से अगर प्राइस वापस नीचे आकर के फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के फिर इसको यहाँ पे बॉस कर देती है, तो आपका चौक पॉइंट ये होता, यहाँ पे हमारा लोअर हाई पॉइंट रहता, तो आपका चौक पॉइंट यहाँ पे ये रहता, ना कि ये, ठीक है। यानी कि प्राइस अगर इस लोअर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देती, तब हमारे यहाँ पे चौक वैलिड होता, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चौक का मतलब आप समझ चुके होंगे। चौक का मतलब ये होता है कि जब ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको चौक बोलते हैं, ठीक है। बॉस और चौक के कुछ रूल हैं, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं बॉस कब वैलिड होता है, ठीक है। बॉस होने के लिए कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तब बॉस को वैलिड मानेंगे, ठीक है, नहीं तो बॉस को अनवैलिड माना जाएगा। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो प्राइस हमारा अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से, ये हायर हाई पॉइंट है, फिर ये हमारा हायर लो पॉइंट है और प्राइस यहाँ पे आकर के बॉस करती है, ठीक है। बट यहाँ पे बॉस कब वैलिड माना जाएगा, ठीक है। कैंडल अगर अपने इस हायर हाई पॉइंट के अबव बॉडी क्लोज करती है इन अप ट्रेंड में, तो हमारा बॉस वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल अगर यहाँ से सिर्फ वीक बना के इस तरीके से नीचे आ जाए, ठीक है, तब ये हमारा बॉस अभी तक कंफर्म नहीं माना जाएगा। बॉस कंफर्म कब होगा, जब कैंडल का बॉडी इस हायर हाई पॉइंट के अबव क्लोज करेगी। अगर कैंडल कुछ इस तरीके से वीक बना के अगर नीचे आ जाए, तो वहाँ पे हम सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे, तो हम लोग वहाँ पे मान लेंगे कि वहाँ पे कैंडल ने स्वीप किया है लिक्विडिटी को, बट वहाँ पे हमारा बॉस कंफर्म नहीं हुआ है। तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, और नेक्स्ट कैंडल इस पिछले कैंडल के वीक के अबव अगर बॉडी क्लोज करेगी कुछ इस तरीके से, तब हमारा बॉस यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब हमारे यहाँ पे बॉस कंफर्म होगा, नहीं तो बॉस हमारे यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने ये समझा बॉस कंफर्म होने के लिए बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीक बना के नीचे आ जाए तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, और वो नेक्स्ट कैंडल उस वीक यानी कि उस प्रीवियस कैंडल के वीक के अबव अगर बॉडी क्लोज करती है, तब हमारा बॉस कंफर्म होगा, ठीक है। मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ, बॉस हमारा कब कंफर्म होगा, जब कैंडल अपनी बॉडी इस लोअर लो के बिलो अगर क्लोज करेगी तब, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर कैंडल अपने बॉडी को इस लोअर पॉइंट के बिलो क्लोज करती है, तब हम बॉस को कंफर्म मानेंगे। बट अगर यहाँ पे कैंडल सिर्फ वीक बना के कुछ इस तरीके से ऊपर निकल जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, और वो नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के बिलो अपना बॉडी अगर क्लोज करती है कुछ इस तरीके से, तब हमारा वहाँ पे बॉस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि बॉस में बॉडी का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम उस बॉस को कंफर्म मानेंगे। तो कुछ इसी तरीके से चौक में भी कैंडल के बॉडी का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब हमारा चौक वैलिड माना जाएगा। तो जिस तरह से बॉस में बॉडी का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब हमारा बॉस कंफर्म होता है, तो कुछ इसी तरीके से चौक में भी हमारा बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर प्राइस ने अपने इस करंट हायर लो पॉइंट को तोड़ दिया अब ट्रेंड में, और फिर यहाँ पे चौक हो गया, ठीक है। लेकिन चौक कब कंफर्म हुआ, जब यहाँ पे कैंडल ने अपना बॉडी क्लोज किया तब, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर कैंडल यहाँ पे बॉडी क्लोज करती है बिलो
इस हायर लो पॉइंट के बिलो अगर बॉडी क्लोज करती है तब हमारा यहाँ पे चौक कंफर्म होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल सिर्फ वीक बना के ऊपर निकल जाती है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, जो इस वीक के बिलो अगर बॉडी क्लोज करेगी तब हमारे यहाँ पे चौक कन्फर्म होगा। ठीक है, इन अप ट्रेड में अगर मैं बात करूँ तो, मैं अगर डाउन ट्रेड में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा डाउन ट्रेंड का चौक है। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में था, तो फिर प्राइस ने अपने इस करंट लोअर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे चौक हो गया। बट चौक हमारा कब कंफर्म हुआ, जब इस पॉइंट पे कैंडल ने अपना बॉडी अबव क्लोज किया इस लोअर हाई पॉइंट के। ठीक है, यानी कि चौक हमारा तब वैलिड होगा जब बॉडी यहाँ पे क्लोज करेगी इस लोअर हाई पॉइंट के अबव। ठीक है, तब हमारा चौक होगा। बट अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीक बना के अगर कैंडल नीचे आ जाती है, ठीक है, तो हम लोग फिर दोबारा वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, जो कि इसके अबव जाके बॉडी क्लोज करेगी। ठीक है, तब हमारे यहाँ पे चौक वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बॉस और चौक को डीपली समझा। ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पे एक डायग्राम है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ से कुछ प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, हायर हाई पॉइंट बनाता है, फिर हायर लो पॉइंट बनाता है, फिर जाके वापस अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, वहाँ पे बॉस हो जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाकर के फिर हायर हाई पॉइंट बनाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के वापस इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है और वहाँ पे बॉस हो जाता है। अब क्या किया, प्राइस ने वापस ऊपर गया बट वहाँ पे बॉस ना करके क्या किया, इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से अब ट्रेंड में है। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, बॉस। ठीक है, यानी कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर लो सेफ है यहाँ पे, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, जो भी यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बनाया हुआ है वापस पुल बैक लेकर के वापस इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है और यहाँ पे बॉस हो जाता है। ठीक है, अब हमारा चौक पॉइंट ये हायर लो हो गया, ना कि ये। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस ऊपर ना जा करके इस तरीके से बॉस ना करके इस हायर लो पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो प्राइस ने जैसे ही इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमारा चौक हो जाता है। ठीक है, और चौक होने के बाद प्राइस अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर अपना ये लोवेस्ट पॉइंट बनाता है, फिर वापस पुल बैक लेकर के इस लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, फिर यहाँ पे हमारा बॉस हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे बॉस हो जाता है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, एक लोवेस्ट पॉइंट बनाता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर वापस पुल बैक लेकर के इस लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, फिर हमारे यहाँ पे बॉस हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ पे चौक पॉइंट ये हो जाता है। अब अगर प्राइस यहाँ से फिर वापस बॉस करता है तो डाउन ट्रेंड की तरफ ही रहेगा, बट अगर प्राइस यहाँ से बॉस ना करके वापस इस लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमारा चौक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चौक के कुछ रूल्स होते हैं, आइए उनको हम समझते हैं डीपली। ठीक है, चौक वैलिड तब होगा जब ये अपने फर्स्ट लेफ्ट स्विंग को लेगा तब। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका लेफ्ट स्विंग रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाई, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पे बॉस, यहाँ पे बॉस। ठीक है, प्राइस यहाँ पे बॉस करके ऊपर जा करके फिर वापस बॉस ना करके प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी भी चौक नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पे अभी भी चौक नहीं होता है, प्राइस फिर थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आता है, जिस पॉइंट से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था, यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो कुछ लोग यहाँ पे उसको चौक मार्क कर देते हैं। ठीक है, बट मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये गलत चौक है, तो क्योंकि चौक हमेशा लेफ्ट स्विंग ही होगा। ये इस लेग का राइट स्विंग पड़ चुका है। ठीक है, ये इस लेग का राइट स्विंग है, ये इसका लेफ्ट स्विंग है। ठीक है, ये एक्चुअल इसका चौक पॉइंट होता है। ठीक है, हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग, ये इसका हायर हाई पॉइंट है, तो इसका लेफ्ट स्विंग ये रहा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको यहाँ पे चौक मार्क कर देते हैं। आप ये समझो ये इसके बिलो है, तो आप इसको हायर हाई कैसे बोल सकते हो? इन अप ट्रेंड में हायर हाई के लेफ्ट वाला स्विंग ही हमारा चौक पॉइंट होगा। इन अप ट्रेंड में हमारा हायर हाई का लेफ्ट स्विंग ही हमारा चौक पॉइंट रहेगा। तो हमारा चौक पॉइंट ये नहीं होगा, हमारा चौक पॉइंट ये होगा जब प्राइस इसको यहाँ पे लिया तो हमने यहाँ पे चौक मार्क नहीं किया, जब प्राइस इसको यहाँ पे ले लिया तब हमने एक्चुअल चौक मार्क किया। ठीक है, ये एक्चुअली इसका इंटरनल डायग्राम है। एक्चुअल चौक पॉइंट ये होता है, यानी कि चौक कंफर्म तब होगा जब अपने उस हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग को, ये इसका हायर हाई पॉइंट है और ये इसका लेफ्ट वाला स्विंग है। ठीक है, ये इसका करंट लेफ्ट वाला स्विंग को जब प्राइस लेगा, जो कि हमारा हायर लो रहता है, उसको लेगा, तब हमारा चौक कंफर्म होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चौक कब वैलिड होता है, कब कंफर्म होता है। ठीक है, मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है,
मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूं तो कुछ इस तरीके से चौक वैल्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डाउन की तरफ आता है, यहाँ पे बॉस करता है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट यानी लोअर लो रहता है, जिस तरह ये लोअर है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, उसी तरह ये इसको लोअर लो पॉइंट रहता है, फिर यहाँ पे प्राइस बॉस करता है वापस आकर के, ठीक है। यानी कि आप ये तो समझो ये जो हमारा करंट लोअर हाई पॉइंट रहता है, ये हमारा एक्चुअल चॉक पॉइंट होगा, और ये एक्चुअली इस लेग का लेफ्ट वाला स्विंग है, ठीक है। इन डाउन ट्रेंड में लोअर लो के सबसे करंट लेफ्ट वाला स्विंग ये जब प्राइस लेगा तब हम लोग यहाँ पे चौक मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा चौक नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनल डायग्राम है और ये इसका राइट वाला स्विंग है। जब प्राइस लेफ्ट वाला स्विंग को लेगा तब हम लोग यहाँ पे चौक मार्क करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा है आईडीएम यानी कि इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक समझा बॉस और चौक आपको ये बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, कब बायर स्ट्रांग है, कब सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। आईडीएम यानी कि इंड्यूसमेंट ये अलग ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। ये एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत हेल्प करता है स्ट्रक्चर मैपिंग में, इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसके बिना यानी कि आईडीएम के बिना हम लोग एक्चुअल हायर हाई, हायर लो या फिर लोअर हाई हम लोग नहीं मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो आईडीएम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही जगह है जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं और बिग प्लेयर्स यानी कि बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस एंट्रीज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डीपली समझेंगे आईडीएम क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। मैं अगर अब ट्रेंड की बात करूं तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ठीक है। जो ये हमने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली ये प्राइस का एक्सटर्नल डायग्राम होता है। प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर या नीचे जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइस कुछ इस तरीके से 90 डिग्री से ऊपर या फिर 90 डिग्री से नीचे नहीं आती है, कुछ इस तरीके से वो स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है और स्विंग बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों मैं अगर मोटा मोटा आपको ये बताऊं, बॉस और चौक हम लोग मार्क करते थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर, बट हम लोग जो आईडीएम मार्क करते हैं वो हम लोग मार्क करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पर हम लोग किस तरह मार्क करते हैं आईडीएम को, आइए समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे अप ट्रेंड का एक डायग्राम बना रहा हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा एक्सटर्नल डायग्राम है, ठीक है। कुछ इस तरह प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है, बट एक्चुअली जो प्राइस है कुछ इस तरीके से मूव करती है, ऊपर जाती है, ठीक है, स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, कुछ इस तरह से ऊपर जाती है, वो 90 डिग्रीज पे ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं अप ट्रेंड का, ठीक है। तो अप ट्रेंड में कुछ प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करती है ऊपर की ओर, ठीक है। मैं अगर इसको डॉटेड लाइन कर दूँ कुछ इस तरीके से तो आपको थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझो अभी क्योंकि प्राइस कुछ इस तरीके से अप की तरफ जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, फिर यहाँ पे पुल बैक ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, बट ये एक्चुअली हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। प्राइस कुछ इस तरीके से मूव नहीं करती है, प्राइस कुछ छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आप लोग चार्ट में भी देखे होंगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से ही मूव करती है, ठीक है। मैं अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बाहर निकालूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो हमारा है वो एक्चुअल डायग्राम होता है, ठीक है, जो कि हमें चार्ट पे शो करता है, ठीक है। अभी आप ये मान लो कि ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस ऑफ ट्रेड में मूव कर रहा है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, एंड देन यहाँ पे प्राइस चौक कर देती है, यानी कि ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था उसका लेफ्ट वाला स्विंग को यहाँ पे प्राइस ले लेती है, ठीक है, और ये हमारा चौक पॉइंट हो जाता था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, ठीक है। बट ये हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करती है ऊपर की ओर, ठीक है, स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, ठीक है, ये इसका हायर हाई, ये इसका हायर हाई, ये इसका हायर हाई, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे हायर हाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटर्नल का नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बॉस मत मार्क कर देना, ठीक है, ये एक्चुअली हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी तक हमारा बॉस कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा हायर हाई ही कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस इस लो पॉइंट को या फिर इस लो पॉइंट को या फिर इस लो पॉइंट को नहीं लेता है, बट इस लो पॉइंट को यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आकर के ले लेती है, ठीक है। इन इंटरनल स्ट्रक्चर जब प्राइस अपने हाई पॉइंट के
लेफ्ट स्विंग को ले लेती है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आईडीएम, ठीक है। इन अप ट्रेंड जब प्राइस के हाई पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जब प्राइस ले लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम, ठीक है। और आईडीएम होने पर हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, जो कि हमारा ये है, ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ से इस तरीके से पुल बैक ले करके अपने इस हायर हाई को यहाँ पे तोड़ देती है तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और बॉस हो जाने पर, और जब बॉस हो जाएगा तो हम लोग एक्चुअल हायर लो को मार कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉस हो जाने पर हमको एक्चुअल हायर लो अपने आप शो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस जब अपने हाई पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जब ले लेती है, ठीक है, तो हम लोग उसको आईडीएम बोलते हैं। और आईडीएम हो जाने पर हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है इन अप ट्रेंड, ठीक है। और जब प्राइस पुल बैक लेकर के वापस अपने हाई पॉइंट को तोड़ देती है तो वहाँ पे हो जाता है बॉस, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअल हमारा हायर हाई होता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल हायर हाई यहाँ पे है, ठीक है। हमने हायर हाई कब मार्क किया? जब प्राइस ने अपने हाई पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को यहाँ पे ले लिया, तब हमने यहाँ पे आईडीएम मार्क किया, ठीक है। और आईडीएम होते ही हमने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया? हायर हाई। ये एक वैलिड तरीका है। ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा चॉक पॉइंट होता है, ठीक है, वही हमारा आईडीएम पॉइंट होता है। बट जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जाती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर आती है, ठीक है, वापस यहाँ पे बॉस करती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बॉस कंफर्म कब होता है? जब प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करती है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक्चुअल हायर हाई मार्क कैसे कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग एक्चुअल हायर हाई मार्क कैसे कर पाएंगे? मे बी प्राइस यहाँ से और ऊपर चल जाता, ठीक है। तो हम लोग इसको ही हायर हाई यहाँ पे क्यों मार्क किए, ठीक है। तो इसका आंसर है आईडीएम, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो प्राइस कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट इन इंटरनल स्ट्रक्चर हर बार इसका लेफ्ट स्विंग को प्राइस यहाँ पे नहीं लिया है इन इंटरनल स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे प्राइस ने अपने करंट लेफ्ट स्विंग को, यानी कि इस लो पॉइंट को यहाँ पे ले लिया है। तो इस लेफ्ट स्विंग को प्राइस यहाँ पे ले लेती है इन इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं आईडीएम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं आईडीएम। जब इंटरनल स्ट्रक्चर में जब प्राइस अपने करंट लेफ्ट स्विंग को ले ले, उसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम। और जैसे ही हमारा आईडीएम होता है, हम लोग एक्चुअल हायर हाई को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और हमारा बॉस पॉइंट ये होगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है। यानी कि आईडीएम होने के बाद ही हम लोग एक्चुअल हायर हाई को मार्क करते हैं, ठीक है। हमें क्या पता कि प्राइस यहाँ से और ऊपर चले जाए, ठीक है ना। तो हम लोग वेट करते हैं आईडीएम होने का, और जैसे ही आईडीएम होता है हम लोग एक्चुअल हायर हाई को मार्क करते हैं, ठीक है। और हायर हाई पॉइंट ही हमारा बॉस पॉइंट होता है। जब प्राइस पुल बैक लेकर के आप वापस अपने हायर हाई पॉइंट को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो हमारे यहाँ पे बॉस जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बॉस हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बॉस हो जाता है कुछ इस तरीके से, और बॉस होने के बाद हमें एक्चुअल हायर लो पॉइंट हमें शो हो जाता है, ठीक है। अब ट्रेंड में हायर हाई मार्क करने का एक वैलिड तरीका क्या होता है? आईडीएम हो जाने का, ठीक है। और आईडीएम कब होगा? जब प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने हाई पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जो वहाँ पे ले लेता है, तो वहाँ पे हम आईडीएम मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे ही आईडीएम होता है हम एक्चुअल हायर हाई को मार्क कर लेते हैं, और हायर हाई पॉइंट ही हमारा बॉस पॉइंट होता है। और प्राइस जैसे ही पुल बैक लेकर के वापस अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो वहाँ हमारा बॉस होता है। और बॉस हो जाने के बाद हम एक्चुअल हायर लो को मार्क करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने ये समझा, हमें हायर हाई मार्कअप करना है आईडीएम हो जाने के बाद, और हमें हायर लो मार्कअप करना है बॉस हो जाने के बाद, ठीक है। ये एक वैलिड तरीका है, ठीक है। ये एक वैलिड तरीका है एक्चुअल हायर हाई एंड हायर लो मार्क करने का, ठीक है। मैं अगर डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है, लोअर लो, लोअर हाई, एंड फिर देन यहाँ पे बॉस होता है, ठीक है। बट ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस इस तरीके से मूव नहीं करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा मैं मार्क करता हूँ फटाफट। मैं इसको थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप ये समझो, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? तो अभी आप समझो कि डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है।
आईडीएम कहाँ होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारा चौक पॉइंट कौन सा होता था डाउन ट्रेंड में, लोअर पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग होता था ना। डाउन ट्रेंड में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारा चौक पॉइंट कौन सा होता था, लोवेस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाले स्विंग को, यानी कि उसके लोअर हाई पॉइंट को जब प्राइस तोड़ देती थी, लोअर हाई पॉइंट को जब प्राइस ब्रेक कर देती थी, तो वो पॉइंट हमारा होता था चौक, ठीक है। बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो कुछ प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, स्विंग बनाते हुए नीचे आ रही है, स्विंग बनाते हुए नीचे आ रही है, बट अभी तक हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है। हमारा लोअर लो कंफर्म कब होगा, जब प्राइस इस लोवेस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जो यहाँ पे ले ले, तब हमारा यहाँ पे लोअर लो, एक्चुअल लोअर लो यहाँ पे हमारा कंफर्म होगा, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में जैसे कि प्राइस इस तरीके से नीचे आ रही है, स्विंग बनाते हुए नीचे आ रही है, प्राइस ने इस स्विंग को नहीं लिया, इस स्विंग को नहीं लिया, इस स्विंग को नहीं लिया, बट प्राइस ने इस स्विंग को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। प्राइस ने इस स्विंग को यहाँ पे ले लिया, यानी कि प्राइस ने अपने लोवेस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाले स्विंग को जब यहाँ पे ले लेती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आईडीएम। और जैसे ही हमारा आईडीएम होता है, और जैसे ही हमारा आईडीएम होता है, वैसे ही हम अपने लोअर लो पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर में जब अपने लोवेस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को यहाँ पे ले ले, लेफ्ट वाले स्विंग को यहाँ पे ले ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम। और आईडीएम हो जाने के बाद हम एक्चुअल लोअर लो को यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। और लोअर लो पॉइंट ही हमारा बॉस पॉइंट होता है, ठीक है। और लोअर लो पॉइंट ही हमारा यहाँ पे बॉस पॉइंट होता है, यानी कि जब प्राइस वापस फुल बैक लेकर के वापस अपने इस लोअर लो पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करती है, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है बॉस, ठीक है। और बॉस होते ही हम अपने एक्चुअल लोअर हाई पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कि आईडीएम क्या होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे डीपली बताऊँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर बाहर निकालूँ, डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए नीचे आती है, ठीक है। प्राइस ने अपने इस लेफ्ट स्विंग को नहीं लिया, इस लेफ्ट स्विंग को नहीं लिया, इस लेफ्ट स्विंग को नहीं लिया, बट यहाँ पे प्राइस ने अपने इस लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे ले लिया। और लेफ्ट स्विंग जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे अपने लेफ्ट स्विंग को लिया, जैसे ही प्राइस ने अपने लोवेस्ट पॉइंट के लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे ले लिया, तो हम लोगों ने वहाँ पे आईडीएम मार्क किया। और आईडीएम होते ही हमारा एक्चुअल लोअर लो पॉइंट मिल गया, ठीक है। और लोअर लो पॉइंट ही हमारा बॉस पॉइंट होगा, लोअर लो पॉइंट ही हमारा बॉस पॉइंट होता है, ठीक है। तो प्राइस फिर से अगर पुल बैक लेकर के वापस अपने इस लोवेस्ट पॉइंट को तोड़ देती है, तो हमारे यहाँ पे बॉस हो जाएगा। और बॉस होते ही हम एक्चुअल लोअर हाई पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आईडीएम को मार्क किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, अप ट्रेंड का कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट स्विंग है। जब प्राइस अपने इस लेफ्ट स्विंग को ले लेगा, तब हमारे यहाँ पे आईडीएम कन्फर्म होगा, तब हमारे यहाँ पे आईडीएम हो जाएगा। और आईडीएम होते ही हम यहाँ पे अपना हायर हाई को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस इस आईडीएम को ना लेकर फिर से एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना करके इसको ले लेती है यहाँ पे, तो ये हमारा आईडीएम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आईडीएम तब कंफर्म होगा इन अप ट्रेंड में अपने हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जब प्राइस यहाँ पे आ करके ले ले कुछ इस तरीके से, तब हमारा यहाँ पे आईडीएम कंफर्म होगा, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि जिस तरह चौक वैलिड कब होता था, जब प्राइस अपने लेफ्ट स्विंग को ले ले, जब प्राइस अपने लेफ्ट स्विंग को लेगी, तब हमारा यहाँ पे चौक कंफर्म होता था। कुछ इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर में जब प्राइस अपने लेफ्ट स्विंग को ले ले, तब हमारा यहाँ पे आईडीएम कंफर्म होगा, ना कि ये राइट स्विंग को, ठीक है। ये एक्चुअली इसका राइट स्विंग पड़ गया, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट स्विंग है। तो प्राइस इन अप ट्रेंड में हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जब यहाँ पे ले ले, तब हमारा यहाँ पे आईडीएम कंफर्म होगा। और आईडीएम कंफर्म होते ही हम यहाँ पे अपना हायर हाई पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये इसका जो लेफ्ट स्विंग हो गया प्राइस का, यानी कि इस लोवेस्ट पॉइंट का ये जो लेफ्ट स्विंग हो गया, ये इसका आईडीएम पॉइंट हो गया, ठीक है। जब प्राइस अपने लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे जा करके ले लेगी, ठीक है, तब हमारा यहाँ पे आईडीएम जाके कंफर्म होगा, तब जाके हमारा यहाँ पे आईडीएम कंफर्म होगा, यानी इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। और आईडीएम कंफर्म होते ही हम यहाँ पे एक्चुअल लोअर लो को मार्क कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरीके से इंटरनली स्विंग बना दे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जाकर के इसको यहाँ पे ले ले, तो हम लोग इसको यहाँ पे आईडीएम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइस का राइट वाला स्विंग पड़ गया, ठीक है। ये प्राइस का राइट वाला स्विंग पड़ गया। और दूसरी बात, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ना कि ये, ठीक है। यानी कि डाउन ट्रेंड में प्राइस अपने लोवेस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को जब ले ले, तब हमारा आईडीएम कंफर्म होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट प्राइस वहीं पे इंटरनल स्ट्रक्चर बना के कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्विंग को ले ले, तो वो वैलिड नहीं होगा।
उसको आईडीएम हम नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वाले स्विंग को ही जब प्राइस लेगा तभी हम आईडीएम कंफर्म होगा, और आईडीएम कंफर्म होते ही हम एक्चुअल लोअर लो पॉइंट को मार्क कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट के कुछ रूल्स है, आइए उनको हम समझते हैं। नाउ अभी हम समझेंगे कि इंड्यूसमेंट कब वैलिड होता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स भी हैं, तो आइए उनको हम समझते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम बॉस और चौक को वैलिड मानते हैं। यानी कि बॉस और चौक में कैंडल के बॉडी का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम लोग बॉस और चौक को वैलिड मानते हैं। बट आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडल यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैंडल यहाँ पे अपना बॉडी भी क्लोज कर सकती है, तभी हम आईडीएम को वैलिड मानेंगे। और कैंडल अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीक बना के ऊपर निकल जाती है तभी हम यहाँ पे आईडीएम को वैलिड मानेंगे, ठीक है। यानी कि आईडीएम में अगर कैंडल वीक बना के यानी कि स्वीप करके भी अगर आ जाए तभी हम यहाँ पे आईडीएम को यानी कि इंड्यूसमेंट को वैलिड मानते हैं, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हम डाउन ट्रेंड में भी देखते हैं। डाउन ट्रेंड में आईडीएम कंफर्म कब होगा, या तो यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज कर दे तो भी हम आईडीएम को कंफर्म मानेंगे। और अगर कुछ इस तरीके से वीक बना के नीचे अगर आ जाती है यानी कि स्वीप करके आ जाती है तब भी हम यहाँ पे आईडीएम को कंफर्म मानेंगे, ठीक है। मतलब कि बॉस और चौक में बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है, तब हम बॉस और चौक को वैलिड मानते हैं। बट आईडीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आईडीएम में अगर कैंडल सिर्फ वीक बना के अगर तो भी हम आईडीएम को वैलिड मानते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग अभी लाइव चार्ट में जाके भी देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे लाइव चार्ट में भी जाकर के, ठीक है। तो चार्ट पे जाने से पहले हम लोग एक डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी जो अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। चाहे वो बॉस हो या फिर चौक हो या फिर आईडीएम हो, ठीक है, या फिर हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। जो कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, कॉन्सेप्ट को सीखा है, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, ठीक, कुछ इस तरीके से। बट इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस ने अपने इस लेफ्ट स्विंग को यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे प्राइस ने ले लिया, तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया। और आईडीएम होते ही हमने यहाँ पे हायर हाई मार्क किया, ठीक है। और हायर हाई पॉइंट ही हमारा बॉस पॉइंट होता है। तो प्राइस ने जैसे ही पुल बैक लेकर के वापस अपने इस हायर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो हमारे यहाँ पे बॉस हो जाता है। और बॉस होने से हम अपने एक्चुअल हायर लो को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस फिर बॉस करने के बाद कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है स्विंग बनाते हुए, बट यहाँ पे अपने लेफ्ट स्विंग को नहीं लिया, बट प्राइस ने अपने यहाँ पे लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे ले लिया। और जैसे ही लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे लिया तो ये हमारा आईडीएम हो गया। आईडीएम होते ही हमने हायर हाई को मार्क कर लिया, ठीक है। और ये हायर हाई हमारा बॉस पॉइंट होता है। और जैसे ही यहाँ पे प्राइस पुल बैक लेकर के वापस अपने इस हायर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करती है तो ये हमारा बॉस पॉइंट होता है। और बॉस कंफर्म हो जाने से हम अपने एक्चुअल हायर लो को यहाँ पे मार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम किया कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो गया और ये हमारा हायर लो पॉइंट हो गया और ये इस हायर हाई पॉइंट लेफ्ट वाला स्विंग हो गया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इस हायर हाई पॉइंट के ये लेफ्ट वाला स्विंग हो गया हायर लो पॉइंट, ठीक है। जब प्राइस इसको यहाँ पे ब्रेक कर देती है इस हायर लो पॉइंट को यानी कि अपने इस लेफ्ट स्विंग को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे हमारा चौक हो जाता है। और चौक होते ही ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है डाउन की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है डाउन की तरफ, ठीक है। तो अभी हम डाउन की तरफ मार्क करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग हम डाउन की तरफ करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस अब डाउन की तरफ इंटरनल स्विंग बनाते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। इंटरनल स्विंग बनाते हुए नीचे आ रही है और जैसे प्राइस ने आपने यहाँ पे इस लेफ्ट स्विंग को लिया, जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने इंटरनल स्विंग में लोवेस्ट पॉइंट के अपने लेफ्ट स्विंग को लिया तो हमारे यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया। और आईडीएम कंफर्म होते ही हमने यहाँ पे लोअर लो मार्क किया और लोअर लो को जब प्राइस पुल बैक लेकर के वापस लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक कर देती है तो ये हमारा बॉस हो जाता है। और बॉस हो जाने पे हम यहाँ पे एक्चुअल लोअर हाई पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस यहाँ पे बॉस करके फिर वापस नीचे आती है, ठीक है। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट रहता है और ये इसका लेफ्ट स्विंग रहता है। प्राइस ने फिर थोड़ा सा स्विंग बना करके अपने इस लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक कर देती है। यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर में और ये हमारा एक्चुअल लोअर लो पॉइंट हो जाता है। और लोअर लो पॉइंट को जैसे ही प्राइस ब्रेक करती है तो हमारे यहाँ बॉस हो जाता है और बॉस होते ही हम अपने यहाँ पे लोअर हाई पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। यानी कि प्राइस जब इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने लेफ्ट वाले स्विंग को जब यहाँ पे ले लेती है तो वो हमारा आईडीएम होता है। बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब प्राइस अपने लेफ्ट वाले स्विंग को ले लेती है तो वो हमारा चौक पॉइंट होता है, ठीक है।
तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे, ठीक है, एंड वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लाइव चार्ट पे और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है, और जो कि हम लोग 1 आवर पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अप ट्रेंड का चार्ट आपको दिख रहा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग अप ट्रेंड से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, स्विंग बनाते हुए, जो कि हमारा इंटरनल स्विंग था, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंटरनल स्विंग बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस ने इस आईडीएम को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे इस आईडीएम को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने इंटरनल स्विंग के इस लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे आईडीएम होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा आईडीएम होता है। और आईडीएम होते ही हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया, आईडीएम होते ही हमारा यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है, और हायर हाई यहाँ पे हमारा कंफर्म हो जाता है। तो प्राइस जैसे ही पुल बैक लेकर के वापस अपने इस हायर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करता है कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है बॉस, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया बॉस, ठीक है। ये एक्चुअली पूरी की पूरी कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, इसका मतलब प्राइस ऊपर की ओर ही मूव किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको एक कैंडल मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडल ने यहाँ पे बॉडी क्लोज किया है, यानी कि गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे बॉस हो गया है। और बॉस होते ही हम लोग यहाँ पे हायर लो, जो कि हमारा ये होने वाला है, हायर लो हमारा यहाँ पे कन्फर्म ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हायर लो हमारा कन्फर्म हो गया। फिर प्राइस ऊपर जाती है कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाती है कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, कुछ इस तरीके से प्राइस यहाँ पे स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है। अभी तक इसने अपने लेफ्ट स्विंग को नहीं लिया है, बट प्राइस ने यहाँ पे जैसे ही अपने इस लेफ्ट स्विंग को यहाँ पे लेता है कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है आईडीएम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है आईडीएम, ठीक है। और आईडीएम होते ही हमारे यहाँ पे क्या कंफर्म हो जाता है, हायर हाई, आईडीएम होते ही हमारे यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और प्राइस जैसे ही पुल बैक लेकर के अपने इस हायर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे बॉस। और बॉस होते ही हमारा यहाँ पे हायर लो पॉइंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर प्राइस, तो प्राइस फिर यहाँ से बॉस करके ऊपर जाती है कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए, ठीक है। तो ये इसका स्विंग है। तो अभी तक ये इस स्विंग को यहाँ पे नहीं लिया है, जो कि इसका लेफ्ट स्विंग है, अभी तक यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कुछ इस तरीके से, प्राइस जब तक अपने इस लेफ्ट स्विंग को नहीं लेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्राइस ने अपने इस लेफ्ट स्विंग को ले लिया कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया आईडीएम, ठीक है, ये हो गया हमारा आईडीएम। और आईडीएम कंफर्म होते ही हमारा ये हायर हाई पॉइंट मार्क हो गया, ठीक है, हायर हाई पॉइंट मार्क हो गया। और जैसे ही प्राइस पुल बैक लेकर के अपने इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करती है, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है बॉस, ठीक है। अब बॉस होते ही हमारा हायर लो पॉइंट मिल जाता है, जो कि हमारा ये है, ठीक है। बॉस होते ही हमारा ये हायर लो पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक का ये सबसे लो पॉइंट था, तो ये हमारा हायर लो हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चार्ट में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि प्राइस क्या करती है आगे। मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, ये गैप अप ओपन हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो प्राइस यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है, तो प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, स्विंग बनाते हुए फिर ऊपर जा रहा है, फिर अपने स्विंग को यहाँ पे ले लेता है, ठीक है, प्राइस। फिर प्राइस अपने स्विंग को यहाँ पे ले लेता है, और जैसे ही यहाँ पे प्राइस अपने स्विंग को लेता है, ये हमारा आईडीएम हो जाता है, ठीक है। आईडीएम होते ही हमारा यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हायर हाई कंफर्म होते ही हम लोग वेट करते हैं बॉस का, बट प्राइस ने यहाँ पे बॉस नहीं करके क्या कर दिया, चौक, ठीक है। एक सेकंड में अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, ये इसका रहा हायर हाई पॉइंट और ये इसका रहा लेफ्ट स्विंग, जो कि हायर लो पॉइंट है। तो प्राइस ने डायरेक्टली यहाँ पे हायर लो को ब्रेक किया, मतलब कि इस हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्राइस ने कुछ इस तरीके से ब्रेक किया, तो प्राइस ने जैसे ही इस हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट स्विंग को, यानी कि हायर लो पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये हमारा हो गया चौक पॉइंट, ठीक है, ये हमारा हो गया चौक पॉइंट, ठीक है। चौक होते ही अब हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया डाउन की तरफ, तो अभी हम लोग डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस डाउन आता है, इस तरीके से डाउन आता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्विंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे डाउन आता है, यहाँ पे स्विंग आता है, बट इसके स्विंग को भी नहीं लेता है प्राइस, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन हुआ है,
यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन हुआ है, मैं अगर यहाँ पे इसको एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आईडीएम को ढूंढे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इसका स्विंग यहाँ पे, ठीक है। ये इसका एक्चुअल स्विंग यहाँ पे, ये इसका एक्चुअल स्विंग यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे लिया, इस स्विंग को यहाँ पे प्राइस ने लिया, इस लोवेस्ट पॉइंट के, इस लोवेस्ट पॉइंट के यानी लोअर पॉइंट के इस लेफ्ट वाले स्विंग को यहाँ से जब प्राइस ने लिया तो ये हमारा हो गया आईडीएम, ठीक है। ये हमारा हो गया आईडीएम, और आईडीएम कंफर्म होते ही हमारा ये कौन सा, आईडीएम कंफर्म होते ही ये हमारा हो गया लोअर लो पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही प्राइस पुल बैक लेकर के वापस अपने इस लोअर पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और जैसे ही बॉस होता है तो ये हमारा लोअर हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग होता है चार्ट पे, ठीक है। तो भी हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्राइस डाउन आती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डाउन आती है, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाती है, ठीक है। इस स्विंग को यहाँ पे प्राइस ले लेती है कुछ इस तरीके से, जैसे ही यहाँ पे अपने लेफ्ट स्विंग को प्राइस लेती है, इंटरनल स्विंग को लेती है, तो ये हमारा आईडीएम कंफर्म हो जाता है यहाँ पे। और आईडीएम कंफर्म होते ही ये हमारा लोअर लो पॉइंट मार्क हो जाता है, ठीक है। लोअर लो पॉइंट को जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगी तब हमारा बॉस होगा। इस लोअर लो पॉइंट को जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगी तब हमारा यहाँ पे बॉस होगा। बट यहाँ पे प्राइस ने बॉस नहीं किया, बल्कि यहाँ पे प्राइस ने अपने इस लोवेस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लोवेस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले स्विंग को, यानी कि हायर लो पॉइंट को यहाँ पे प्राइस ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल सिर्फ स्विप करके नीचे आया है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग यहाँ पे चौक नहीं मानेंगे। चौक हम लोग कब मानेंगे, जब इसके अबव बॉडी क्लोज करे। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक्चुअल चौक हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से इंटरनली स्विंग बना करके फिर प्राइस ने अप की तरफ मूव दिया और अपने इस प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक करती है, ठीक है। तो ये हमारा चौक पॉइंट हो गया। चौक होते ही अभी हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है अप की तरफ, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। इस लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा, लर्न किया, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में बॉस को समझा, चौक को समझा, फिर आईडीएम को समझा, फिर हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की चार्ट पे आकर के, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।